एनटीआर की माँ बहन आती है तो यहाँ की चोट गायब हो जाती है। रस्सी टाइट ही नहीं है। नहीं यार, रस्सी देखो कितनी ढीली है। भाई गिरे तो ये गीले में पड़े थे और जब ये उठते हैं तो ये तो किसी सूखी जगह पे से उठ रहे हैं। तीन तो छोड़ो, इनकी चुच्ची में तो एक भी सुराग नहीं है। नकली बंदूक लोड करने की आवाज आ रही है। मूवी में दिखाया गया है कि गोली लगने से अजय भैया की उंगली कट गई थी, पर ये क्या है भाई, यहाँ से वो बग्गी गायब हो गई। राम भाई के बाल देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और एनटीआर के बाल जैसे पहले थे अभी भी वैसे के वैसे ही है। वीडियो शुरू होने से पहले ही आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एनटीआर के डोले पे ये कट लग रहा है और कुछ टाइम बाद वो कट गायब हो जाता है। अभी एनटीआर के शेर ने ये पंजा मारा है तो ऐसा कट बन गया है और ये कट देखो कितनी ऊपर मारा है इनकी बम से। और जब ये पट्टी बंधवाते हैं तो भाई पट्टी तो काफी नीचे बंधी हुई है, जो कि कट देखो कितनी ऊपर लगा हुआ था। और एनटीआर आते ही काम पे लग गया। अबे भाई कम से कम पूछ तो लिया होता कि क्या काम करना है, बस आते ही कुछ भी कहने लग गए। और अभी ये भारी बैठे काम कर रहे हैं और जब पुलिस वाला आता है तो ये अंदर पता नहीं कदों में आ जाते हैं। अभी पुलिस वाले ने एनटीआर के मारा है तो एनटीआर के फेस पर कोई भी चोट नहीं लगी और जब पुलिस वाला ये पाइप उठाकर एनटीआर के मारता है तो एनटीआर के फेस पर चोट लग गई है। पर एक बात बताओ, ये चोट पाइप लगने से नहीं लगी, क्योंकि जब पाइप हवा में ही था जब ये चोट का मेकअप इसके फेस पे आ गया था। और यहाँ पर भी एक चोट लगी हुई है। जब एनटीआर की माँ बहन आती है तो यहाँ की चोट गायब हो जाती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन दोनों ने ये रस्सी इस पुल में डाल रखी है आसमान में, क्योंकि अगर रस्सी पुल में डली हुई होती तो रस्सी को यहाँ होने की बजाय यहाँ होना चाहिए था ना। और भाई साहब इस रस्सी पे पूरा का पूरा एक बंदा लटक रहा है और रस्सी टाइट ही नहीं है। नहीं यार, रस्सी देखो कितनी ढीली है। इस बच्चे ने एनटीआर को सिर्फ एक ही मछली दी है और जब ये दोनों अपने घर जाते हैं तो ये मछलियाँ तीन पता नहीं कैसे हो जाती है। नहीं भाई, इसने कौन सी बहादुरी करी ना हाथ अड़ाकर, क्योंकि यहाँ से आगे तो ये वैसे भी नहीं जा सके थी। ये दोनों साथ साथ उठ के गए हैं, पर भाई यहाँ पर को तो सिर्फ एनटीआर जा रहा है। इसके सामने से इसकी सेटिंग यानी कहाँ गायब हो जाती है। इस ट्रक के चारों तरफ रस्सियाँ ही रस्सियाँ बंधी हुई है। जैसे ही ये चिरकुट रोटेट होता है ट्रक की तो सारी की सारी रस्सियाँ ही गायब हो जाती है। राम भाई ने एनटीआर के इतना मारने की कोशिश करी है पर एक भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा, ये भी नहीं लगा और ये भी नहीं लगा। हाँ, वो बात अलग है कि एनटीआर ओवर एक्टिंग कर रहा है। इन दोनों ने जिस चीज पे पैर रख के जंप मारा था तो दोनों के नीचे से वो चीज गायब भी हो गई है और यहाँ नीचे से एकदम सूखा पड़ा है। जैसे ही ये दोनों नीचे गिरते हैं तो यहाँ पर तो पूरी की पूरी नदियाँ ही बह रही है। जब राम भाई गिरे तो ये गीले में पड़े थे और जब ये उठते हैं तो ये तो किसी सूखी जगह पे से उठ रहे हैं। राम ने ये गमला फेंका है तो ये गमला एकदम बीचों बीच लगने वाला है। जैसे ही कैमरा एंगल फ्रंट का आता है तो ये गमला तो साइड में को निकल रहा है। एनटीआर राम के 3 गोली घुसेड़ देता है और जब ये गोली निकालते हैं तो इनकी छाती में तो कोई भी 3 सुराख ही नहीं है। अबे 3 तो छोड़ो, इनकी चुच्ची में तो एक भी सुराख नहीं है। नकली बंदूक लोड करने की आवाज आ रही है। मूवी में दिखाया गया है कि गोली लगने से अजय भैया की उंगली कट गई थी, पर ये क्या है भाई, अभी ये चीज है ना हवा में खुल गई है और जब ये चीज नीचे गिरती है तो ये चीज इकट्ठी हुई भी गिरी है। इस सेटअप पर कहीं भी पानी नहीं है। जब एनटीआर के ये पत्ता लगता है तो ये पानी पता नहीं कहाँ से आ जाता है। राम ने एनटीआर के ये कोड़ा मारा है और ये कोड़ा देखो कहाँ पर है। राम भाई जब कोड़ा खींचते हैं तो ये कोड़ा ऊपर हो जाता है। दोनों में डिफरेंस देख लो, पहले कहाँ था और अब कहाँ है। एनटीआर के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। पहले तो एनटीआर भाई आगे बढ़ते हैं और फिर सिपाही एनटीआर को पीछे खींच के ले जाते हैं। अबे ये हो क्या रहा है? एनटीआर के तो दोनों हाथ बंधे हुए थे ना। ये खून किसी भी एंगल से राम के ऊपर तो गिरने नहीं वाला, क्योंकि खून इधर जा रहा है और राम भाई इधर है। जैसे ही कैमरा एंगल पास का आता है तो ये खून तो राम के ही ऊपर गिरा है। एनटीआर का एक हाथ खूनो खून हो रहा है। जब कैमरा फ्रंट का आता है तो इनके हाथ पे से खून गायब भी हो गया। राम भाई के बाल देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं और एनटीआर के बाल जैसे पहले थे अभी भी वैसे के वैसे ही है। नहीं यार, राम के साथ साथ इनके भी तो बाल बढ़ने चाहिए थे ना। क्या इनकी उम्र नहीं बढ़ती है क्या? ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, पर मैं थोड़ा तो कुछ ऐड कर सकता हूँ ना। अभी इस लॉकेट में ये धागा बंधा हुआ है। जब एनटीआर राम के लॉकेट के साथ ये लॉकेट जोड़ता है तो इस लॉकेट में तो कोई भी धागा बंधा हुआ ही नहीं है। इस लॉकेट का सुराग एकदम खाली पड़ा है। नहीं यार, जब एनटीआर इतनी जोर जोर से चीख रहा था जब पुलिस वालों को सुनाई नहीं दिया। जब एनटीआर ने मट्टी के ऊपर ये चीज फेंकी जब पुलिस वालों को सुनाई दिया। नहीं यार, मट्टी के ऊपर अगर कोई चीज गिरे तो वैसे ही नहीं आवाज आती। लगता है इन सब का माइक सिस्टम थोड़ा खराब है। ये तीर पीछे से आता हुआ दिख रहा है पर इस तीर को चलाने वाला क्यों नहीं दिख रहा भाई। यहाँ साइड पर ये बग्गी पड़ी हुई है। जब कैमरा एंगल साइड का आता है तो यहाँ से वो बग्गी गायब हो गई।
राम ने इस पुलिस वाले के लकड़ी मारी है और बाइक सीधी जा रही है और वहाँ पीछे में कोई भी नहीं है। पर जब कैमरा बाइक के पास का आता है, ये दोनों जने पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वहाँ पर लड़ाई बज रही है और सारों में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा, मतलब रात हो रही है ना। जब राम के गोली लगती है और ये सामने देखते हैं तो सामने तो फुल टाइम चांदना हो रहा है, जैसे दोपहर के 3 बजे हो। नहीं, इतना अंधेरा हो रहा था कि एकदम से इतना चांदना भी हो गया। सो आज के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये था ट्रिपल आर का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ साइड पर क्लिक करो और एंजॉय करो। और मुझे भूल नहीं जाना क्योंकि अपन फिर से आएगा। तो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल टेक केयर एंड